तो अंग्रेजी दवा लेने के लिए भी मैं गया हॉस्पिटल में, उन्होंने भी एक बात कही, भी आपने किडनी खो दी। जब आपने हमारे से ट्रीटमेंट शुरू किया था तब आपके बॉडी के पैरामीटर्स क्या थे? क्रिएटिनाइन की वैल्यू कितनी थी? 1.33 वैल्यू थी मेरी, और आज की डेट में कितनी है आपकी वैल्यू? 0.90 है। अच्छा, जब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या क्या आपको सिम्टम्स थे, क्या हेल्थ हिस्ट्री है, बीपी, शुगर, सारी चीजें एक बार मेरे पेशेंट्स को बताइएगा। नहीं, शुगर तो मेरा काफी दिन से है, उसके लिए मैं अंग्रेजी दवाई भी ले रहा था, लेकिन आपकी जब दवाई चली उसके बाद मेरी शुगर भी कंट्रोल हुई और ये क्रेटिनाइन जो है ये तो काफी डाउन होया। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज आप सभी को मैं अपने एक पेशेंट से मिलवाना चाहती हूँ। सुरजीत उनका नाम है, एज 66 इयर्स है, और कैसे उनका एक्सपीरियंस रहा भारत होम्योपैथी में, कैसे उनकी क्रिएटिनाइन वैल्यू आज की डेट में बिल्कुल नॉर्मल आ गई है, वो हम जानेंगे। सुरजीत जी, कैसे हैं आप? ठीक है मैडम, बहुत बढ़िया। ठीक है। कब आपने भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट शुरू किया? मैंने करीब 1 महीना और 1 हफ्ता, सवा महीना समझो। 1.25 महीना ट्रीटमेंट लिया है। जब आपने हमारे से ट्रीटमेंट शुरू किया था तब आपके बॉडी के पैरामीटर्स क्या थे? क्रिएटिनाइन की वैल्यू कितनी थी? 1.33 वैल्यू थी मेरी। और आज की डेट में कितनी है आपकी वैल्यू? अब तो 1 पॉइंट से नीचे है मैडम, करीब करीब 0.90 है, 1 से नीचे है। कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ। अच्छा, जब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या क्या आपको सिम्टम्स थे, क्या हेल्थ हिस्ट्री है, बीपी, शुगर, सारी चीजें एक बार मेरे पेशेंट्स को बताइएगा। नहीं, शुगर तो मेरा काफी दिन से है, उसके लिए मैं अंग्रेजी दवाई भी ले रहा था, लेकिन आपकी जब दवाई चली उसके बाद मेरी शुगर भी कंट्रोल हुई और ये क्रेटिनाइन जो है ये तो काफी डाउन होया। और पेशाब के कोई सिम्टम्स थे आपको? पेशाब में झाग आना या पेशाब में कोई तकलीफ होना? मेरे को प्रोस्टेट की काफी लंबे समय से थोड़ी थोड़ी शिकायत है, लेकिन उसके बाद दवाई के बाद पेशाब करने में कोई दिक्कत जो थी वो बहुत कम रही, काफी आराम उसमें है। और स्वेलिंग वगैरह की कोई कंप्लेंट थी? शरीर में सूजन? शरीर में सूजन नहीं मेरे थी मैडम। अच्छा। सूजन तो, भूख वगैरह कैसी लगती थी आपको? भूख बहुत कम और सबसे ज्यादा कब्ज की बड़ी भारी शिकायत थी मेरे। अब कैसी है कब्ज की शिकायत? अब कब्ज नहीं है, रोटी भी 3 टाइम खाऊं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता कैसे चला, कब चला कि किडनी में आपकी क्रिएटिनाइन की वैल्यू बढ़ रही है? सबसे पहले कब पता चला आपको? ये मैडम मैं 6 महीने के बाद अपना फुल बॉडी टेस्ट कराऊं, अपना भी और अपनी मिसेज का भी। हमारा दोनों का ही आपके यहाँ से इलाज चल रहा है। मेरी मिसेज का भी आपके यहाँ से इलाज चल रहा है। तो उसमें जब क्रिएटिनाइन बढ़िया मिला तो थोड़ी दिक्कत हुई, मानसिक थोड़ी परेशानी थी। तो अंग्रेजी दवा लेने के लिए भी मैं गया हॉस्पिटल में, उन्होंने भी एक बात कही, भी आपने किडनी खो दी। तो थोड़ी सी मेंटली हुई परेशानी, लेकिन आपका जो ये इस पे मोबाइल पे मैं देख रहा था, भारत होम्योपैथिक का, उस पर नंबर भी मिला। और जिस तरह आज आप मेरे से बात कर रही हो नी, किसी पेशेंट से बात कर रहे थे, तो मेरी समझ में आया। तो मैंने जैसे ही फोन लगाया तुरंत मेरे पास बैक कॉल आई, बात हुई और मैंने दवा का ऑर्डर कर दिया। अच्छा, मन में कोई जैसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट है? कहाँ रहते हो आप वैसे सुरजीत जी? असंध हल्का है, कस्बा असंध तहसील है, करनाल में, हरियाणा में। हरियाणा में करनाल करनाल के रहने वाले हो बेसिकली? करनाल में किस हॉस्पिटल में आपने दिखाया था? मैंने करनाल में दिखाया था, अमर हॉस्पिटल में। अच्छा। हमारे यहाँ डॉक्टर RI सिंह है, बहुत अच्छे मेडिसिन के डॉक्टर हैं, उनको दिखाया था। तो अब जैसे आप करनाल रहते हो, हमारा जो क्लिनिक है वो हरियाणा में है, गुरुग्राम में। तो जैसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट दिया तो मन में कोई संकोच था कि शुरू करें नहीं करें ट्रीटमेंट? नहीं, मेरे मन में कोई संकोच नहीं था ऑनलाइन
कारण में मेरे को बाद में पता लग गया कि मेरा साथी है वकील यहीं से सोमदत्त शर्मा, वो आपके वहां से ट्रीटमेंट ले रहे, मेरे लेने के बाद मेरे को पता लग गया। अच्छा, हाँ। नहीं, आप ये देखो ट्रस्ट फैक्टर यही होता है, आपकी वाइफ ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रही है और सोमदत्त शर्मा को जानती हूँ मैं, वो हमारे ही पेशेंट हैं। तो जब अच्छा, इस अच्छा। तरीके से आप जानकारी में रहते हैं और हमेशा कोई ना कोई आस-पास कोई रिलेटिव मिल जाता है जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट तो और कॉन्फिडेंस। हाँ एक जी। लास्ट मैसेज जो आप मेरे पेशेंट्स को देना चाहते हैं, कई बार क्या होता है सुरजीत जी, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में भी या ऑनलाइन भी मैं कंसल्ट करती हूँ, तो जैसे आपको एलोपैथिक डॉक्टर ने बोला कि आपने अपनी किडनी खो दी, ऐसे ही बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बिल्कुल होप जिनकी खत्म हो चुकी होती है, जिनको लगता है कि बस मेरी किडनी गई, अब मेरे पास कोई उपचार नहीं है और बहुत खराब उनकी मनोस्थिति होती है और बहुत नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो मैडम मैं तो सभी से निवेदन करूंगा, भाई जिस भी किसी पेशेंट को इस तरह की दिक्कत है तुरंत भारत होम्योपैथिक हॉस्पिटल में संपर्क करें, बहुत बढ़िया इलाज है आपका। और मैं तो ये बताना चाहूंगा अपनी मिसिज के बारे में भी कि उनका 1.62 था क्रिएटिनाइन, और मैंने बीच में 20 दिन के बाद भी चेक कराया और 20 दिन फिर 40 दिन हो गए जैसे फिर चेक कराया तो उनका भी 1 पॉइंट से नीचे चला गया। अरे वाह! बहुत अच्छी बात है आपकी वाइफ पास में है अभी? नहीं, मैं अब अपने काम पे असंध में अच्छा, ठीक है, पहुंच गया हूँ, वो घर पे हैं। ठीक है। ठीक और है, सबसे थैंक यू। बड़ी बात एक रही, मैंने जब भी किसी और दवाई के बारे में, किसी और बीमारी के बारे में, मेरे को टेनिटस की बीमारी है, कई बार मैंने भारत होम्योपैथिक में उसके लिए भी पूछा तो मेरे को उन्होंने डॉक्टरों ने दवाई लिख के भेजी, तो मैंने वो भी यूज करी, तो बहुत अच्छा तो लगा कैसा है आपसे अभी जुड़ आपका के। टिनिटस का प्रॉब्लम? काफी कमी है, बहुत अच्छी कमी बात है। है। थैंक यू सो मच सुरजीत जी, आपने अपना एक्सपीरियंस भारत होम्योपैथी में कैसा रहा ये मेरे साथ डिस्कस किया। मेरे सारे पेशेंट्स ये बात सुनेंगे और जितने भी लोग हैं, जिन लोगों में मोटिवेशन नहीं है, होप नहीं है, उन लोगों को एक नई आशा मिलेगी कि मेरी भी किडनी ठीक हो सकती है, मेरा क्रिएटिनाइन बिल्कुल नॉर्मल आ सकता है। बिल्कुल थैंक यू ठीक सो हो मच। सके। धन्यवाद।